किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों आज बात करने वाले हैं गेहूं की खेती में यूरिया, जिंक, पोटास, डीएपी और एनपीके का प्रयोग हमें कब करना चाहिए। मैं मानता हूं कि 99% किसान भाई आज भी इन फर्टिलाइजर का यूज गलत समय पे करते हैं। इससे आपको काफी बड़ा नुकसान होता है। एक तो आपका पैसा इन्वेस्ट ज्यादा हो रहा है और साथ ही साथ आपको उससे फायदा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। जब आप कोई भी फर्टिलाइजर सही समय पे यूज नहीं करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला। साथ ही साथ आपको कई सारी डिफिशियंसी भी देखने को मिल सकती है। आपकी फसल में इससे काफी ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो आप इन फर्टिलाइजर का यूज अपनी फसल में कब करें, आपको डीएपी कब डालना चाहिए, यूरिया कब डालना चाहिए, जिंक कब डालना चाहिए, साथ ही साथ पोटास गेहूं की खेती में सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको कब डालना चाहिए। साथ ही साथ इनकी मात्रा क्या रखनी चाहिए। अगर मात्रा ज्यादा डाल रहे हैं आप तो उससे आपको क्या नुकसान हो सकता है, कम मात्रा डालने से क्या नुकसान हो सकता है, आज के वीडियो में बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। वीडियो कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम किसान भाइयों जी। एक बार किसान भाई को अपना परिचय बता दें आप। मैं बनवारी जी नाडला, मेरा गांव गढ़वासी है, तहसील कोट खावदा, जिला जयपुर, राजस्थान का रहने वाला हूं मैं जी। सर जी क्या आप भी मानते हैं कि किसान भाई जो फर्टिलाइजर यूज में लेते हैं जिसमें जिंक है, पोटास है, डीएपी है, एनपीके और यूरिया, सभी फर्टिलाइजर्स को किसान भाई गेहूं में यूज जरूर लेता है। बिल्कुल। अगर और डोज किसान भाई करता है जैसे 5 किलो की जगह 10 किलो डाल रहा है ज्यादा उत्पादन लेने के चक्कर में, उससे भी कोई नुकसान हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। किसान भाइयों देखो जब अपन ज्यादा हाई डोज करते हैं तो फसल जलने के चांस रहते हैं। फसल जल सकती है। उसमें क्या कि पानी समय पे नहीं लगाना है तो फसल आपकी खराब हो सकती है। हाई डोज से आप अपन सोचते हैं ना कि अपन ज्यादा दे दें। एक किसान भाइयों का फोन आया था मेरे पास भी कि सर हमने इतना डाल दिया, हम तो इतने दे दिए, इतने डाल दिए, मगर वो गलत बात है क्योंकि वो आपकी फसल को ज़्यादा अच्छी बनाने की बजाय वो आपकी फसल को खराब कर सकती है। बिल्कुल। मात्रा से अगर डोज अपन कम रखते हैं तो क्या उससे भी कोई नुकसान है? उससे फसल अपनी जितनी ग्रोथ हो पाएगी उतनी ग्रोथ होगी नहीं, क्योंकि उसके पास न्यूट्रिएंट्स ही कम मिलेंगे तो वो ग्रोथ होगी नहीं। तो वो ग्रोथ के लिए क्या कि निश्चित मात्रा में अपने को डोज डालना जरूरी होता है जी। जैसे किसान भाई ये सभी फर्टिलाइजर अपनी फसल में डाल तो रहा है लेकिन सही समय पर नहीं डाल रहा है, आगे पीछे डाल रहा है, तो क्या उससे भी पूरा फायदा किसान को नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, उससे भी नहीं मिलेगा। समय पे अपने को जिस चीज की आवश्यकता होती है ना वही डालना चाहिए। जिस चीज की आवश्यकता होगी फसल को और वही न्यूट्रिएंट्स उसको मिल जाएगा तो ग्रोथ क्यों नहीं करेगी फसल। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जी अब एक इम्पोर्टेंट विषय, सब किसान भाई इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि भाई साहब हम डीएपी और एनपीके, सबसे पहले इन दोनों खादों का क्लियर कर देना चाहते हैं। डीएपी और एनपीके ज्यादातर किसान भाई इन खाद का उपयोग करते हैं गेहूं बुआई के समय। क्या पहला पानी जब किसान भाई चलाए तब भी इन खाद का उपयोग करना चाहिए? मगर पूर्ण रूप से नहीं करना चाहिए, उसमें मिक्स में करना चाहिए। देखो एनपीके जो होता है उसमें पहले से ही नाइट्रोजन मिली होती है, तो उसमें मतलब क्या है कि नाइट्रोजन की पूर्ति भी कर देता है। मगर जो डीएपी होता है ना उसमें नाइट्रोजन नहीं होता है। तो क्या है कि अपन जो पहला पानी है उसमें जैसे 40 किलो अपन यूरिया ले रहे हैं ना तो 10 किलो डीएपी मिक्स करना चाहिए, क्योंकि डीएपी के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो वो पूरे पोषक तत्व पहले डीएपी लगा हुआ है और फिर भी अपन उसके साथ डीएपी लगाएंगे ना यूरिया के साथ में, तो नाइट्रोजन का काम क्या है कि पौधे को बढ़ाना और हरापन लाना जी, बस वही काम करता है उसका। अब दूसरे जो अपन डीएपी 10 मतलब उसमें 10 किलो मिला लेते हैं ना तो और जो पोषक तत्व है ना सारे जितने भी मतलब उसमें उर्वरक चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, वो उसको साथ के साथ ही मतलब प्रदान कर देता है। तो देखो इसलिए क्या है कि जब पोरवाना अपनी जो फर्स्ट पानी लगे ना गेहूं का, जब वो उसमें शीर्ष जड़ में अपनी जड़ें चालू हो जाए उस टाइम पे उखाड़ के देखो पौधे को कि उसमें शीर्ष जड़ें चालू हो गई। जिस टाइम पे अपन को पानी देना है तो डीएपी यूरिया के साथ में डीएपी 10 किलो 40 किलो यूरिया में 10 किलो डीएपी ये मिलाना जरूरी होता है जी। बाकी फर्टिलाइजर पोटास का नाम आता है तो सबसे पहले दिमाग जाता है कि भाई गेहूं में पोटास का सबसे ज्यादा अहमियत रखता है पोटास, बिल्कुल गेहूं की फसल में। तो क्या पोटास को कई किसान भाई तो डाल देते हैं बुआई के समय और कई किसान भाई पहले पानी में नहीं डाल पाते, दूसरे तीसरे पानी में डालते हैं। पोटास डालने का सही समय क्या हो रहा है? देखो किसान भाइयों, देखो अपन जब गेहूं से पहले जब खाद डालते हैं ना डीएपी डाल देते हैं, डीएपी के अंदर सारे पोषक तत्व आ जाते हैं लगभग। मगर फिर भी क्या है कि अपन पोटास क्या है कि पोटास फुटा हुआ काम करता है, तो अपन पहले भी डालो जी, डीएपी के साथ में भी थोड़ा मिक्स करके डालो, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने को डालना क्या है कि जब कल्ले छूटने लग जाए,
जब गेहूं में कल्ले छूटे, बालियां बनना स्टार्ट, मतलब बालियां बनना चालू हो ना, जब अपने को पोटाश जरूर डालना होता है। जैसे सरसों में हम बताते हैं कि आप सल्फर का प्रयोग करो, क्योंकि सल्फर तेल की मात्रा बढ़ाती है उधर। तो इधर क्या है, गेहूं में चमक और फुटाव दोनों ही मतलब ये पोटाश करता है। तो उस टाइम पे आपको अवश्य देना चाहिए। जैसे कि अपने भाई बालियां बनना स्टार्ट होगी, जब कल्ले छूटना स्टार्ट हो जाते हैं ना गेहूं में, बालियां बनने वाले, उस टाइम पे यूरिया के साथ में पोटाश जरूर मिला के दें। नत्रजन नहीं दें, क्योंकि उस टाइम पे पौधा बहुत ज्यादा ग्रोथ करता है और नीचे से जड़ में से फूट के और 10 दिन के अंदर तो पूरी हाइट ले लेता है। इसलिए उस टाइम पे उसको नत्रजन की जरूरत होती है, क्योंकि हाइट के लिए और हरेपन के लिए नत्रजन जरूरी है। तो नत्रजन में आप पोटाश जरूर मिलाएं, जैसे अपन सरसों मिलाते हैं ना सल्फर, उसी तरीके से हम गेहूं में ये पोटाश की रिकमेंड करते हैं कि पोटाश जरूर मिलाएं। तो आपके बालियां भी लंबी बैठेगी, दूसरी बात बालियों के दाने में चमक भी रहेगी पोटाश से। हाँ बिल्कुल जी। जिंक भी हर किसान भाई अपनी गेहूं की फसल में डालता है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा जिंक काम क्या करता है? देखो जिंक भी क्या है कि जो फसल पीली पड़ती है ना, मैंने पहले बताया जिंक और यूरिया, जिंक का भी काम यही है कि जो फसल पीली पड़ती है ना, उसको पीलापन को खत्म करता है। तो जिंक अपने को पहले पानी के अंदर जब फर्स्ट पानी दे ना अपन, यूरिया के साथ में जिंक प्रति एकड़, जैसे 40 किलो अपन लिए यूरिया तो 5 किलो जिंक बहुत पर्याप्त होता है। आपस में मिला के छिड़क के पानी लगाओ, आपकी फसल हरी भरी हो जाएगी उससे। ये अब अपन जिंक दे रहे हैं, जैसे पोटाश जब बालियां बन रही है जब, तो क्या काम करेगा आपका जिंक? इसलिए क्या कि समय पे हर चीज हमें समय पे देनी है अपने को। और जिंक है तो अपन फर्स्ट पानी लगाएं, उस टाइम पे लगाओ आप यूरिया के साथ में मिला के, और जब ओस खत्म हो जाए, जब देना है किसान भाइयों। नहीं तो आप सुबह दे दोगे ना, पेड़ पत्तों पे ओस रहेगी तो वो पत्तों पे टच मारेगा ना जिंक, तो तुम्हारी पत्तियां जलने के चांस रहते हैं। तो 10 बजे बाद में उसमें लगाओ और बाद में पानी चलाओ। पहले तो यूरिया और जिंक मिला के उसमें छिड़को, बुरकाव कर दो, और फिर बुरकाव करने के बाद में आपको चाहे 1 दिन पहले, चाहे आप साथ के साथ, चाहे 2 दिन पहले, आप अगर पानी से पहले लगाना है, क्यों पानी के बाद में लगाओगे ना तो सारा जो आपको पोषक तत्व है ना, ये जिंक और यूरिया के जो, वो सारे के सारे खरपतवार को लग जाएंगे। जो खरपतवार ऊपर रहती है और ये क्या पानी के साथ में नीचे जड़ तक चले जाते हैं। जिंक अगर मान लो किसान भाई आवश्यकता से ज्यादा डाले, 5 किलो की जगह 10 किलो डाल देता है एकड़ से, क्या नुकसान हो सकता है? अरे यार सर, वो तो आपकी फसल ही जल जाएगी फिर उसमें। ज्यादा डालोगे तो फसल जल जाएगी, क्योंकि ये जो जितने भी खाद हम बता रहे हैं ना किसान भाइयों, ये गर्म करते हैं अंदर से, गर्माई रहती है। और जिसमें इसमें तो बहुत ज्यादा गर्म, यूरिया और जिंक में तो बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। तो क्या है कि ये पानी की मात्रा ज्यादा मांगते हैं। समय पे आपको पानी नहीं मिला ना तो आपकी फसल जल जाएगी। इसलिए क्या को अपन लिमिटेड, जहाँ पानी कम है, अपने पास पानी की सुविधा कम है, तो ये मात्राएं आधी कर दें। जहाँ पानी जो हम बता रहे हैं ना मात्रा 40 किलो प्रति एकड़ और ये 5 किलो जिंक, तो आधी कर दो, 2.5 किलो जिंक और 20 किलो नत्रजन, यही कर दो। जिनके पानी की मात्रा कम है, हम नहीं दे सकते जल्दी, समय पे पानी नहीं दे सकते, नहीं तो तुम्हारी फसल पहले समय से पहले जल जाएगी। तो ये क्या है कि पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है उस टाइम पे, जब ये अपन हाई डोज करते हैं ना जैसे, तो पानी ज्यादा लगता है फसल के अंदर। तो आपके पास जैसे कई किसानों के पास उपलब्ध नहीं है पानी, वो 2-3 पानी में भी काम चलाने की कोशिश करते हैं गेहूं में, तो ये आधी कर दे मात्राएं, क्योंकि जितना अपन खाद ज्यादा डालेंगे उतना ही पानी की आवश्यकता ज्यादा होगी फसल को। बिल्कुल सर। बात कर लेते हैं सर जी यूरिया की, क्योंकि यूरिया भी किसान भाई बहुत ज्यादा मात्रा में गेहूं की फसल में डालते हैं, लेकिन शायद सही समय पे बहुत कम किसान भाई यूरिया का उपयोग करते हैं गेहूं में। गेहूं में यूरिया डालने का सबसे बेस्ट समय क्या मानते हैं आप? देखो 2 समय है किसान भाइयों, बिल्कुल 2 समय। अभी क्या है, जो फर्स्ट में पानी चलाओगे ना आप, उस टाइम पे जिंक और यूरिया के साथ में जिंक मिलाओ। हमने बताई दी डोज आपको कितनी मिलानी है। दूसरी बात, जब अपनी जो कल्ले छूटे ना गेहूं के, जब कल्ले छूटते हैं बालियां बनने के लिए, उस टाइम पे यूरिया के साथ में पोटाश मिलाओ और फिर छिड़को। पोटाश से क्या है कि फुटाव लाता है पोटाश। हर खाद के अलग अलग काम होते हैं किसान भाइयों। पोटाश फुटाव लाता है, यूरिया हाइट बढ़ाता है और ग्रीनपन लाता है, जिंक भी वही ग्रीनपन लाता है, पीलापन की बीमारी को खत्म करता है वो भी। तो ये चीजें आप जो सुपर फॉस्फेट है, जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है, वो जड़ को मजबूत करता है और दाने में चमक लाता है वो। आप जो पौधे की जड़ें मजबूत रहेगी ना, तो पौधा बहुत मस्त रहेगा आपका।
तो आप ये हर चीज मतलब अलग अलग खाद के अलग अलग काम होते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर जी, जो पहले पानी की बात है, गेहूं में पहला पानी कब चलाए, इसकी डोज तो अगले वीडियो में अपन बताएंगे, लेकिन ये बता दें पहला पानी किसान भाई कब चलाए, कितने दिन बाद चलाए? देखो किसान भाइयों, अपनी फसल का क्या इसमें टाइम नहीं होता है भाई, महीने बाद में 15 दिन बाद में, ऐसा कोई टाइम नहीं होता है इसका, क्योंकि किस्में कई प्रकार की आ गई। जो हिंदुस्तान के अंदर जो गेहूं की किस्में है ना, वो कई प्रकार की किस्में हैं। उनके क्या है कि शीर्ष जड़ को देखो आप, उखाड़ के शीर्ष जड़ को देखो, और जो स्प्रिंकलर से आपने पानी चलाया ना, उसमें तो जल्दी जल्दी लगेगा, उसमें तो आपको इंतजार नहीं करना, आपको अपनी फसल को देखना है कि अपनी फसल कहीं मुरझा तो नहीं रही है, क्योंकि फव्वारे का पानी क्या जल्दी सूखता है ना, तो इसमें तो आपको उसमें तो देखना ही नहीं है। मगर जो अपने पहले पलेवा करके फिर गेहूं की उड़ाई करी है ना, तो उसमें क्या है, उसमें शीर्ष जड़ को देखना अपने को, उखाड़ के उसके अंदर शीर्ष जड़ें चल जाए ना, गांठ के अंदर छोट छोट जड़ें चल जाती है। जब आपको क्या है, यूरिया और जिंक आपस में मिला के मात्रा हमने बताई दी, और उसका छिड़का बुरक आके आगे आगे पीछे से पानी चलाओ, आपकी फसल हरी भरी हो जाएगी। साथ में डीएपी मिलाओ तो मिला सकते हो 5 किलो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर जी, आज आपने किसान भाई के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान, राम राम किसान भाइयों, जय हिंदुस्तान। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, जय श्री राम।